नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि 2015 के केरल विधानसभा हंगामे के मामले में आरोपी माकपा के 6 सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा वापस नहीं लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे संविधान के अनुच्छेद 194 के तहत विधायी विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षा के संरक्षण का दावा नहीं कर सकते। सदस्यों की कार्रवाई संवैधानिक साधनों से आगे निकल गई है। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की पीठ ने केरल राज्य और आरोपियों द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज करते हुए केरल हाईकोर्ट के 12 मार्च के फैसले को बरकरार रखा, जिसने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को मंजूरी दे दी थी, जिसमें अभियोजक द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था। आवेदन में सीआरपीसी की धारा 321 के तहत अभियोजन वापस लेने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई अदालत ये निर्धारित नहीं कर सकती है कि दोषी को दी गई उम्र कैद की अवधि समाप्त होने के बाद अन्य सजाएं शुरू होंगी। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने आरोपी इमरान जलाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 121 भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने या युद्ध छेड़ने का प्रयास या युद्ध छेड़ने के लिए उकसाने का प्रयास, 121A धारा 121 के तहत दंडनीय अपराध करने की साजिश, धारा 122 युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार आदि इकट्ठा करना, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5B, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा 20, 23(1) और आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)A, 26(2) के तहत दोषी ठहराया था। ट्रायल कोर्ट ने निर्देश दिया कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 5B के तहत दंडनीय अपराध के लिए कारावास की सजा, जो कि 10 साल के लिए कठोर कारावास है, अन्य कारावास की सजा आईपीसी अपराधों के लिए आजीवन कारावास और अन्य प्रावधानों के तहत अन्य सजा की समाप्ति पर शुरू होगी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अभियुक्त की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एस.सी. अग्रवाल का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। 5 सितंबर 1933 को जयपुर में जन्मे न्यायमूर्ति अग्रवाल ने राजस्थान से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने 1952 में महाराजा कॉलेज राजस्थान विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की। वहीं 1957 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से LLM किया। न्यायमूर्ति अग्रवाल ने 1952 में जिला न्यायालय जयपुर में एक प्लीडर के रूप में नामांकन लिया था। अगर कोई बैंक डूब जाता है या फिर RBI की ओर से लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है तो ग्राहकों को डरने की जरूरत नहीं है। बैंक के ग्राहकों को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन DICGC के तहत 90 दिन के भीतर 5 लाख रुपए तक की बीमा रकम मिल जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में DICGC एक्ट में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इस बदलाव की जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी है। किसे मिलेगी राहत? इस बदलाव के बाद उन ग्राहकों को राहत मिलेगी जिनकी रकम किसी न किसी वजह से बंद हो चुके या लाइसेंस रद्द किए गए बैंकों में फंसी हुई है। आपको बता दें कि बीमा की रकम पहले 1 लाख रुपए थी, लेकिन साल 2020 में सरकार ने डिपॉजिट इंश्योरेंस की लिमिट 5 गुना बढ़ाने का फैसला किया था। इसके बाद अब बीमा की रकम देने की अवधि भी तय कर दी गई है। मतलब ये हुआ कि 90 दिन में ही ग्राहकों को बीमा की रकम मिल जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि DICGC कानून में संशोधन के साथ जमा बीमा का दायरा बढ़ जाएगा और इसके अंतर्गत 98.3% बैंक खाता धारक पूरी तरह संरक्षित हो जाएंगे। 5 लाख से ज्यादा रकम पर क्या होगा? निर्मला सीतारमण ने बताया कि अगर ग्राहक की डिपॉजिट रकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तब भी उसे अधिकतम 5 लाख तक ही मिलेंगे। उन्होंने बताया कि पहले बीमा की ये रकम 50,000 रुपए थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इजाफा कर पहले 1 लाख रुपए किया गया। इसके बाद के बदलाव में ये रकम अब 5 लाख रुपए हो गई है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।